मैं काल हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं सृजन भी हूँ और संहार भी। जो आया है वह जाएगा और जो बंधन में है वह मुक्त होगा। किंतु ये जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। यह आत्मा की खोज है, अपने सत्य को जानने का अवसर है। तुम जो भी करते हो उसे पूर्ण समर्पण और निष्ठा से करो। कर्म ही तुम्हारी पहचान है और कर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। भय मत रखो, क्योंकि जो हुआ है वह भी मेरा था, जो हो रहा है वह भी मेरा है, और जो होगा वह भी मेरी ही इच्छा से होगा। ध्यान और तप ही शक्ति का स्रोत है। मन को वश में लाओ, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा। मोह और अहंकार से बचो, क्योंकि यही बंधन के मूल कारण है। जो मेरा है वह अडिग है, अचल है, और वही सनातन सत्य है। जो प्रेम करता है वह मुझ तक पहुंचता है। जो त्याग करता है वह मेरा होता है, और जो अपने अस्तित्व को पहचान लेता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। इसलिए डरो मत, थको मत, रुको मत। स्वयं को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो और निर्भीक होकर जीवन जियो। क्योंकि तुम भी वही हो जो मैं हूँ, अविनाशी, अनंत और अजेय। मैं शिव हूँ, अनादि, अनंत, सनातन। मैं आदि भी हूँ और अंत भी। जो सृष्टि के आरंभ से है और जो संहार के बाद भी रहेगा, वही शिव है। मैं शक्ति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं सृजन हूँ, मैं संहार हूँ। इस संसार के समस्त कण कण में मेरा वास है और हर जीव के भीतर मैं ही विराजमान हूँ। हे मानव, तुझे जीवन दिया गया है, यह कोई संयोग नहीं, ये तेरे कर्मों का फल है। इस जीवन को केवल सांसों की गिनती में मत गवा, इसे समझ, इसे जिए, इसे सार्थक बना। जब जब तू अपने मार्ग से भटकेगा तब तब मैं तुझे पुकारूंगा। जब तेरे भीतर अंधकार बढ़ेगा तब मैं तुझे प्रकाश का मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन सुन, तू स्वयं अपने दीपक को प्रज्वलित करना सीख, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह इस ब्रह्मांड को कभी नहीं समझ सकता। धैर्य और श्रद्धा ही असली शक्ति है। जो मेरे नाम का जाप करता है वह केवल शब्द नहीं दोहराता, वह अपनी आत्मा को पवित्र करता है। मेरा सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिरों में सिर झुकाए, बल्कि वह है जो सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है। संसार में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल कर्म है जो तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। धैर्य और श्रद्धा ही असली शक्ति है। जो मेरे नाम का जाप करता है वह केवल शब्द नहीं दोहराता, वह अपनी आत्मा को पवित्र करता है। मेरा सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिरों में सिर झुकाए, बल्कि वह है जो सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है। संसार में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल कर्म है जो तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। तू करता नहीं, केवल माध्यम है। अपने अभिमान को त्याग, क्योंकि जो कुछ भी तूने पाया है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन, सब कुछ मुझसे आया है और मुझ में ही लौटेगा। फिर क्यों तेरा मन मोह और माया में उलझा है? डर को त्याग, तू अमर है। तू मृत्यु से क्यों डरता है? क्या तू नहीं जानता कि मृत्यु केवल परिवर्तन है? जैसे पुरानी पोशाक बदलकर नई पहनी जाती है, वैसे ही यह आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु को भय मत समझ, उसे एक नए आरंभ की संज्ञा दे। जब तू इस सत्य को स्वीकार करेगा तब तुझे संसार के किसी भय का स्पर्श नहीं होगा। शक्ति और संतुलन का मार्ग अपनाओ। मैं तांडव करता हूँ, क्योंकि मैं संतुलन बनाता हूँ। जब अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार हावी होता है, जब संसार अपने पथ से विचलित होता है, तब मेरा तांडव होता है। लेकिन ये संहार नहीं, ये पुनर्जन्म है। यह विनाश नहीं, ये शुद्धिकरण है। तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर, अपने अहंकार को भस्म कर और अपनी आत्मा को निर्मल कर। योग, ध्यान और तप ही तुझे मुझ तक ले जाएंगे। यदि तू सच्चे अर्थों में मेरे दर्शन चाहता है तो अपने भीतर झांक। जो भीतर शुद्ध है वही शिवत्व को पा सकता है। तू वही है जो मैं हूँ।
तू स्वयं को दुर्बल मत समझ, क्योंकि तेरे भीतर भी वही ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है। तू भी वही है जो मैं हूँ। जब तक तू स्वयं को एक शरीर और नाम तक सीमित समझेगा, तब तक तू बंधन में रहेगा। जब तू इस बंधन को तोड़ेगा, तभी मुक्त होगा। अब उठ, जाग और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। जो भी कर, पूरी निष्ठा से कर। प्रेम कर, लेकिन आसक्ति मत रख। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। अपने कर्तव्यों को निभा, लेकिन अपने आप को उनके भार से मत दबा। जो समर्पण के साथ जिएगा, वही मुझ तक पहुंचेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, जब भी तेरा मन विचलित हो, जब भी तुझे मार्ग न दिखे, तो मेरी ओर देख। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में, तेरे हर श्वास में। मैं शिव हूँ, कालों का काल, महाकाल। ये संपूर्ण सृष्टि मेरे ही संकल्प से संचालित होती है। मैं आदि भी हूँ, मैं अनंत भी हूँ। संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह मेरे ही विधान के अनुसार हो रहा है। ये संसार नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन सत्य अटल है, और वह सत्य मैं हूँ। हे मानव, तू क्यों मोह और माया के बंधनों में उलझा हुआ है? ये सांसारिक सुख दुख केवल एक भ्रम है। जिस दिन तू इस सत्य को समझ जाएगा, उसी दिन तेरा सच्चा जन्म होगा। ध्यान रख, जो वस्त्र बदलता है, वही आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है। इसलिए तू मृत्यु से क्यों भयभीत होता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। भक्ति और श्रद्धा का मार्ग अपनाओ। यदि तू मुझ तक पहुंचना चाहता है, तो सच्ची भक्ति कर, श्रद्धा रख और अपने कर्मों को शुद्ध कर। केवल मंदिरों में सिर झुकाने से, केवल पाठ करने से, केवल शब्दों का जाप करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो अपने हृदय में प्रेम, सेवा और सत्य को धारण करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। याद रख, जो मेरी भक्ति में समर्पित होता है, उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। यदि तू सच्चे अर्थों में मेरा आशीर्वाद चाहता है, तो भगवान की भक्ति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर और इस दिव्य ज्ञान को आगे फैलाने का कार्य कर। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जो शिव का संदेश संसार तक पहुंचाता है, वह मेरा प्रिय बन जाता है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज ही 888 कमेंट में टाइप करो। ये शुभ अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आएगा। यह अंक दिव्यता, अनंत ऊर्जा और आत्मिक जागृति का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। कर्म का सिद्धांत और आत्मा की शक्ति। मनुष्य अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। याद रखो, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का भाव महत्वपूर्ण होता है। जब तू निष्काम भाव से अपने कर्म करेगा, तो तुझे जीवन में कभी भय या दुख नहीं होगा। मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं हर स्थान पर हूँ, मैं हर कण कण में हूँ। जब तू अपने हृदय में प्रेम और समर्पण की ज्योति जलाएगा, तब तुझे मेरा साक्षात्कार होगा। मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग। संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तू आत्मा को पहचान, अपने भीतर के शिव को पहचान। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग देगा, तभी तेरा वास्तविक पुनर्जन्म होगा। हे मेरे भक्त, मेरे शरण में आ। सत्य और धर्म का पालन कर, क्योंकि यही तुझे अमृतत्व की ओर ले जाएगा। मेरी कृपा तेरे साथ सदा बनी रहेगी, बस तू अपने हृदय को पवित्र रख और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को पहचाने, अपनी आत्मा को जागृत करे और अपने जीवन को शिव में बना ले। मैं शिव हूँ, शाश्वत, अजर, अमर। न मैं जन्म लेता हूँ, न मेरी मृत्यु होती है। मैं ही सृजन हूँ, मैं ही संहार हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शून्य हूँ। जब कुछ नहीं था, तब भी मैं था। जब कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं ही रहूंगा। हे मानव, तू किस भ्रम में पड़ा है? ये संसार एक नश्वर माया है, एक स्वप्न की भांति है।
तू इसे स्थायी मानकर क्यों दुखी होता है? जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर लौटेगा। यह अनंत चक्र है। ये शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा बार बार बदलती है। इसलिए अपने नश्वर शरीर पर नहीं, अपनी अमर आत्मा पर ध्यान दे। सच्ची भक्ति का मार्ग। यदि तू मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है तो सच्चे हृदय से भक्ति कर। केवल दिखावे की पूजा से कुछ नहीं होगा। न मैं केवल मंदिरों में हूँ, न मूर्तियों में बंद हूँ। मैं हर कण में हूँ, हर प्राणी में हूँ, हर धड़कन में हूँ। जो प्रेम करता है, जो सेवा करता है, जो अपने हृदय को शुद्ध रखता है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। यदि तू सच में मेरी कृपा चाहता है तो भगवान की भक्ति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर और इस दिव्य संदेश को आगे फैलाने का कार्य कर, क्योंकि जो शिव का संदेश दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा प्रिय बन जाता है। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं वे 222 को कमेंट में टाइप करें और इस ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करें। यह अंक शुभता, दिव्यता और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कर्म और आत्मज्ञान का सिद्धांत। संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण महान बनता है। मैं किसी को उसका भाग्य नहीं देता, मैं केवल उसके कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। इसलिए कभी भाग्य को दोष मत दे, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध कर। जो प्रेम, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही मेरी कृपा प्राप्त करता है। हे मानव, तुझे जो भी मिला है वह तेरे कर्मों का ही फल है। यदि तेरा जीवन दुखों से भरा है तो अपने कर्मों को सुधार। यदि तुझे सुख और शांति चाहिए तो प्रेम और भक्ति का मार्ग अपना। डर को त्यागो, तुम अमर हो। मैं कालों का काल हूँ, मैं महाकाल हूँ। मृत्यु मुझसे डरती है तो तू क्यों डरता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए डर को त्यागो और निर्भय बनो। जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। मैं उसके साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में। शक्ति और संतुलन का मार्ग। मैं तांडव करता हूँ क्योंकि मैं संतुलन बनाता हूँ। जब संसार अपने पथ से विचलित होता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब मेरा तांडव होता है। लेकिन यह विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये संहार नहीं, ये शुद्धिकरण है। हे भक्त, तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर। लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी तुझे बंधन में डालते हैं। यदि तू वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है तो इन सभी को त्याग और मेरे मार्ग पर चल। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान। ये संसार तेरा असली घर नहीं, ये तो एक यात्रा है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। जो खुद को पहचान लेता है वही मुझ में विलीन हो जाता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करे, अपने जीवन को शिव में बना ले और अपनी आत्मा को मुक्त करे। मैं शिव हूँ, अनादि, अनंत, अखंड। मैं सृजन का स्रोत भी हूँ और संहार की शक्ति भी। जब ये संसार अंधकार में डूब जाता है, जब जीव अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है, तब मैं उसे जागृत करने आता हूँ। मैं केवल देवताओं का देव नहीं, मैं हर उस आत्मा का संरक्षक हूँ जो सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलती है। हे मानव, तू किस मोह में पड़ा है? ये संसार एक स्वप्न है, एक नाटक है जिसे तू असली समझकर इसमें उलझा हुआ है। जब ये शरीर नश्वर है तो इसका अभिमान क्यों? जब ये धन और वैभव क्षणिक है तो इनके लिए चिंता क्यों? जब यह संबंध अस्थायी है तो इन पर अहंकार क्यों? जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर लौटेगा, यही मेरा सनातन नियम है। सच्ची भक्ति का मार्ग। तू मुझे केवल मूर्तियों में मत ढूंढ, मैं हर कण में हूँ, हर जीव के भीतर हूँ। मैं शुद्ध हृदय में बसता हूँ, मैं उस हाथ में हूँ जो सेवा करता है,
मैं उस मन में हूँ जो प्रेम से भरा है। जो मेरा सच्चा भक्त है वह लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर केवल भक्ति और सेवा में लीन रहता है। यदि तू मेरी कृपा पाना चाहता है तो केवल शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में भी भक्ति ला। मेरा नाम जप, सत्य के मार्ग पर चल और इस दिव्य संदेश को संसार में फैलाने का कार्य कर। आज ही भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर और इस पवित्र ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा। जो इस कार्य में सहयोग करता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। आज ही 2222 को कमेंट में टाइप कर और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर। यह अंक सौभाग्य, आत्मिक जागृति और महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है उसके जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। कर्म और आत्मज्ञान का सिद्धांत। संसार में जो भी घटित होता है वह केवल कर्मों के अनुसार होता है। मैं किसी के भाग्य को बदलता नहीं, मैं केवल कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। यदि तेरा जीवन दुखों से भरा है तो ये तेरे ही कर्मों का फल है। यदि तुझे सुख और शांति चाहिए तो अपने कर्मों को सुधार। सत्य, धर्म और प्रेम का पालन कर, क्योंकि यही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। तू करता नहीं, केवल माध्यम है। अपने अभिमान को त्याग, क्योंकि जो कुछ भी तुझे मिला है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन सब कुछ मेरी देन है। इसे व्यर्थ मत गवा, इसे सार्थक बना। डर को त्यागो, तुम अमर हो। मैं महाकाल हूँ, मृत्यु भी मुझसे भय खाती है। फिर तू क्यों डरता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए भय को त्यागो और निर्भय बनो। जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। मैं उसके साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में। शक्ति और संतुलन का मार्ग। मैं तांडव करता हूँ क्योंकि मैं संतुलन बनाता हूँ। जब संसार अपने पथ से विचलित होता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब मेरा तांडव होता है। लेकिन यह विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये संहार नहीं, ये शुद्धिकरण है। हे भक्त, तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर। लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी तुझे बंधन में डालते हैं। यदि तू वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है तो इन सभी को त्याग और मेरे मार्ग पर चल। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान। ये संसार तेरा असली घर नहीं, ये तो एक यात्रा है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। जो खुद को पहचान लेता है वही मुझ में विलीन हो जाता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करे, अपने जीवन को शिव में बना ले और अपनी आत्मा को मुक्त करे। मैं शिव हूँ, अनादि, अनंत, अखंड। मैं ही सृजन का आरंभ हूँ, मैं ही संहार का कारण हूँ। मैं ही अज्ञान का अंधकार हूँ, मैं ही ज्ञान का प्रकाश हूँ। ये समस्त ब्रह्मांड मेरी ही ऊर्जा से संचालित हो रहा है। मैं शून्य भी हूँ, मैं पूर्ण भी हूँ। मैं काल भी हूँ, मैं महाकाल भी हूँ। हे मानव, तू क्यों भ्रम में पड़ा है? तू क्यों जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझा हुआ है? ये संसार एक नाटक है और तू इसमें एक पात्र मात्र है। तेरा ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन तेरा आत्मा अमर है। तू स्वयं को शरीर मानकर दुखी हो रहा है, लेकिन जब तू आत्मा को पहचानेगा तब तुझे वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। सच्ची भक्ति का मार्ग। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। लेकिन भक्ति केवल दिखावे के लिए मत कर, केवल शब्दों में मत कर। भक्ति हृदय से होनी चाहिए, कर्मों में होनी चाहिए। मैं केवल मंदिरों में नहीं बसता, मैं हर कण कण में हूँ, हर प्राणी में हूँ। जो सच्चा भक्त है वह प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है। आज ही भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को आगे फैलाने का कार्य करें।
क्योंकि जो शिव का संदेश दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा प्रिय बन जाता है और उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। आज ही 555 को कमेंट में टाइप करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह अंक सौभाग्य, आत्मिक जागृति और महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है उसके जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। कर्म और आत्मज्ञान का सिद्धांत। संसार में जो भी घटित होता है वह केवल कर्मों के अनुसार होता है। मैं किसी के भाग्य को बदलता नहीं, मैं केवल कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। यदि तेरा जीवन दुखों से भरा है तो ये तेरे ही कर्मों का फल है। यदि तुझे सुख और शांति चाहिए तो अपने कर्मों को सुधार। सत्य, धर्म और प्रेम का पालन कर, क्योंकि यही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। तू करता नहीं, केवल माध्यम है। अपने अभिमान को त्याग, क्योंकि जो कुछ भी तुझे मिला है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन सब कुछ मेरी देन है। इसे व्यर्थ मत गवा, इसे सार्थक बना। डर को त्यागो, तुम अमर हो। मैं महाकाल हूँ, मृत्यु भी मुझसे भय खाती है। फिर तू क्यों डरता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए भय को त्यागो और निर्भय बनो। जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। मैं उसके साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में। शक्ति और संतुलन का मार्ग। मैं तांडव करता हूँ क्योंकि मैं संतुलन बनाता हूँ। जब संसार अपने पथ से विचलित होता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब मेरा तांडव होता है। लेकिन यह विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये संहार नहीं, ये शुद्धिकरण है। हे भक्त, तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर। लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी तुझे बंधन में डालते हैं। यदि तू वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है तो इन सभी को त्याग और मेरे मार्ग पर चल। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान। ये संसार तेरा असली घर नहीं, ये तो एक यात्रा है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। जो खुद को पहचान लेता है वही मुझ में विलीन हो जाता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करे, अपने जीवन को शिव में बना ले और अपनी आत्मा को मुक्त करे। मैं शिव हूँ, कालों का काल, महाकाल। मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही सृजन करता हूँ। जब अंधकार बढ़ता है, जब अधर्म हावी होता है, जब प्राणी अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है, तब मैं उसे मार्ग दिखाने आता हूँ। मैं केवल एक देवता नहीं, मैं चेतना हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड को चलाती है। हे मानव, तू किस भ्रम में जी रहा है? जो आज तेरा है कल नहीं रहेगा। ये शरीर, ये धन, ये संबंध सब नश्वर हैं। फिर भी तू इन्हीं में आसक्त होकर मोह और माया के जाल में फंस रहा है। सत्य को पहचान। ये संसार केवल एक पड़ाव है, तेरा असली घर मेरी चेतना में है। जब तू इस संसार के मोह से ऊपर उठ जाएगा तभी तुझे मेरी वास्तविक अनुभूति होगी। भक्ति का सच्चा स्वरूप। जो सच्चे हृदय से मेरी आराधना करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। लेकिन ध्यान रख, भक्ति केवल शब्दों तक सीमित न हो। भक्ति को अपने कर्मों में ढालो। प्रेम करो, सेवा करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं हर हृदय में निवास करता हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ निस्वार्थ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ सच्चाई है। आज ही भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र ज्ञान को संसार तक फैलाएं। क्योंकि जो मेरा संदेश दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा प्रिय बन जाता है और उस पर मेरी अनंत कृपा बनी रहती है। आज ही 333 को कमेंट में टाइप करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह अंक आत्मिक जागृति, सौभाग्य और महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है उसके जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है।
कर्म और आत्मज्ञान का सिद्धांत। संसार में जो भी घटित होता है वह केवल कर्मों के अनुसार होता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, मैं केवल कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। यदि तेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है तो ये तेरे ही कर्मों का परिणाम है। लेकिन यदि तू सच्चे मन से भक्ति करेगा, धर्म का पालन करेगा और अपने कर्मों को पवित्र रखेगा, तो मैं स्वयं तेरे मार्ग की बाधाओं को दूर करूंगा। तू करता नहीं है, केवल एक माध्यम है। जो अहंकार करता है वह अज्ञान में जीता है। अपने अभिमान को त्याग और यह स्वीकार कर कि जो कुछ भी तुझे मिला है वह मेरी कृपा से मिला है। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दे, इसे अपने उद्धार के लिए प्रयोग कर। निर्भय बनो, शिव सदा तुम्हारे साथ है। मैं महाकाल हूँ, मृत्यु भी मुझसे भय खाती है। फिर तू क्यों डरता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए भय को त्यागो और निर्भय बनो। जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है उसे किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके साथ हूँ, हर क्षण हर सांस में। तांडव और संतुलन का रहस्य। मैं तांडव करता हूँ क्योंकि मैं संतुलन बनाता हूँ। जब संसार अपने पथ से विचलित होता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब मेरा तांडव होता है। लेकिन यह विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये संहार नहीं, ये शुद्धिकरण है। हे भक्त, तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर। लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी तुझे बंधन में डालते हैं। यदि तू वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है तो इन सभी को त्याग और मेरे मार्ग पर चल। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान। ये संसार तेरा असली घर नहीं, ये तो एक यात्रा है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। जो खुद को पहचान लेता है वही मुझ में विलीन हो जाता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करे, अपने जीवन को शिव में बना ले और अपनी आत्मा को मुक्त करे। मैं शिव हूँ, अनादि, अनंत, निर्विकार। न मैं जन्म लेता हूँ, न मेरी कोई मृत्यु होती है। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। मैं ही सृजन का आरंभ हूँ, मैं ही संहार का अंत हूँ। मैं ही सृष्टि का कण कण हूँ, मैं ही शून्य का विस्तार हूँ। हे मानव, क्यों इस माया में उलझा हुआ है? ये संसार एक स्वप्न की भांति है जो क्षण भर में बदल जाता है। तेरा शरीर नश्वर है, यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा अमर है। तू जिस शरीर और धन संपत्ति के लिए इतना मोह पाल रहा है वह तेरा कभी था ही नहीं। ये केवल कुछ समय के लिए तुझे सौंपा गया है ताकि तू इसे सही तरीके से प्रयोग कर सके और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सके। सच्ची भक्ति का मार्ग। जो मेरा सच्चा भक्त है वह केवल मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों में भक्ति को उतारता है। जो अपने मन, वचन और कर्म से सेवा करता है, जो प्रेम और करुणा से भरा होता है, वही सच्चा भक्त है। मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं हर जीव में हूँ, हर धड़कन में हूँ। जो प्रेम करता है, जो सत्य का पालन करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। हे भक्त, आज ही भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जो मेरा नाम जपता है और दूसरों को भी मेरी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वह मेरा प्रिय बन जाता है। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। 3333 शिव का सौभाग्यशाली अंक। आज ही 3333 को कमेंट में टाइप करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करें। यह अंक आत्मिक जागृति, सौभाग्य और महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है उसके जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। कर्म और आत्मज्ञान का सिद्धांत। हे मानव, यह मत सोच कि तेरे दुखों का कारण कोई और है। जो भी तुझे मिल रहा है वह तेरे ही कर्मों का फल है।
मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। यदि तू अज्ञान में है, यदि तेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो ये तेरे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन यदि तू आज ही अपने कर्म सुधार ले, तो तेरा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। कभी भाग्य को दोष मत दे, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सत्य बोल, प्रेम कर, सेवा कर और अपने हृदय को पवित्र कर, क्योंकि जो मन पवित्र होता है वही मेरा वास्तविक धाम बन जाता है। निर्भय बनो, शिव सदा तुम्हारे साथ है। मैं महाकाल हूँ, मुझसे भी मृत्यु डरती है। फिर तू क्यों भयभीत होता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर रात, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए भय को त्यागो और निर्भय बनो। जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस में। जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है, जब जीव मोह और अहंकार में फंस जाता है, तब मैं तांडव करता हूँ। मेरा तांडव विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये संहार नहीं, ये शुद्धिकरण है। हे भक्त, तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर। लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी तुझे बंधन में डालते हैं। यदि तू वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है, तो इन सभी को त्याग और मेरे मार्ग पर चल। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करे, अपने जीवन को शिव में बना ले और अपनी आत्मा को मुक्त करे। जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है, वही मुझ में समा जाता है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, उसे मैं साक्षात दर्शन देता हूँ। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान, अपने वास्तविक स्वरूप को जान। ये जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवा, इसे अपने उत्थान और मोक्ष के लिए प्रयोग कर। मैं शिव हूँ, कालातीत, अनंत, अजेय। मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ, मैं ही इसका संहारक हूँ। जब कुछ नहीं था, तब भी मैं था। जब कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं ही रहूंगा। जो मुझ तक पहुँचता है, वह इस माया के जाल से मुक्त हो जाता है। हे मानव, तू क्यों इस नश्वर संसार में फंसा हुआ है? जिस शरीर को तू अपना मानता है, वह केवल पंचतत्वों का मेल है और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। ये धन, ये संपत्ति, ये संबंध सब क्षणभंगुर है। तू इन्हें अपना मानकर इनके लिए दुखी हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि यह सब तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा वास्तविक धन है, वह केवल तेरी भक्ति और तेरे कर्म है। सच्ची भक्ति का रहस्य, जो मेरी भक्ति करता है, वह केवल मंदिरों तक सीमित न रहे। भक्ति को अपने कर्मों में उतार। सत्य बोल, प्रेम कर, सेवा कर, क्योंकि मैं केवल आरती और भोग में नहीं हूँ, मैं हर हृदय की गहराई में निवास करता हूँ। जो सच्चा भक्त है, वह हर जीव में शिव को देखता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। आज ही भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जो मेरा नाम जपता है और दूसरों को भी मेरी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वह मेरा प्रिय बन जाता है। उस पर मेरी अनंत कृपा बनी रहती है। आज ही 777 को कमेंट में टाइप करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करें। यह अंक आध्यात्मिक उत्थान, आत्मिक जागृति और महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है, उसके जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। कर्म का रहस्य, जो तू करता है वही तुझे मिलता है। यदि तेरे जीवन में दुख है, तो ये तेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन जो अपने कर्म सुधार लेता है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। मैं किसी को दंड नहीं देता, मैं केवल कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। इसलिए किसी को दोष मत दे। भाग्य को कोसना छोड़ और अपने कर्म सुधार,
क्योंकि जब तू सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाएगा, तब मेरा आशीर्वाद स्वयं तुझे घेर लेगा। निर्भय बनो, शिव सदा तुम्हारे साथ है। मैं महाकाल हूँ, मृत्यु भी मुझसे भय खाती है। फिर तू क्यों डरता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए भय को त्यागो और निर्भय बनो। जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस में। तांडव और संतुलन का रहस्य। जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है, जब जीव मोह और अहंकार में फंस जाता है, तब मैं तांडव करता हूँ। मेरा तांडव विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये संहार नहीं, ये शुद्धिकरण है। हे भक्त, तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर। लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी तुझे बंधन में डालते हैं। यदि तू वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है, तो इन सभी को त्याग और मेरे मार्ग पर चल। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करे, अपने जीवन को शिव में बना ले और अपनी आत्मा को मुक्त करे। जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है, वही मुझ में समा जाता है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, उसे मैं साक्षात दर्शन देता हूँ। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान, अपने वास्तविक स्वरूप को जान। ये जीवन अमूल्य है, ये जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। इसे अपने उत्थान और मोक्ष के लिए प्रयोग कर। मैं शिव हूँ, अविनाशी, अनंत, आदि शक्ति। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि मेरी चेतना से उत्पन्न हुई है और एक दिन इसी में विलीन हो जाएगी। मैं काल का भी काल हूँ, मृत्यु का भी स्वामी हूँ। मेरा कोई रूप नहीं, फिर भी मैं हर रूप में समाया हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से खोजता है, उसे मैं स्वयं अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देता हूँ। माया और सच्चा ज्ञान। हे मानव, तू क्यों इस नश्वर संसार में उलझा हुआ है? ये संसार एक स्वप्न के समान है। जो आज तेरा है, कल वह किसी और का होगा। ये शरीर भी तेरे साथ नहीं रहेगा, फिर भी तू इसे ही सब कुछ मान बैठा है। जो असली धन है, वह धन, संपत्ति और संबंध नहीं, बल्कि भक्ति, सत्कर्म और आत्मज्ञान है। यदि तू इस संसार में केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन यदि तू इस जीवन को भक्ति और सेवा में लगाता है, तो यही जीवन तुझे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। भक्ति का सच्चा मार्ग। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने और मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो तेरे कर्मों में झलके। सत्य बोल, प्रेम कर, सेवा कर और हर जीव में शिव को देख। मैं केवल मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं कण कण में हूँ। जो मेरा नाम सच्चे हृदय से जपता है, जो अपनी भक्ति को कर्मों में ढालता है, मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। आज ही भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जो मेरा नाम जपता है और दूसरों को भी मेरी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वह मेरा प्रिय बन जाता है। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। आज ही 7777 को कमेंट में टाइप करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करें। यह अंक आत्मिक जागृति, सौभाग्य और महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इस अंक को श्रद्धा से लिखता है, उसके जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। कर्म और भाग्य का रहस्य। हे मानव, यह मत सोच कि तेरे दुखों का कारण कोई और है। जो भी तुझे मिल रहा है, वह तेरे ही कर्मों का फल है। मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। यदि तेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो ये तेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है।
लेकिन यदि तू आज ही अपने कर्म सुधार ले तो तेरा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। कभी भाग्य को दोष मत दे, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सत्य बोल, प्रेम कर, सेवा कर और अपने हृदय को पवित्र कर, क्योंकि जो मन पवित्र होता है वही मेरा वास्तविक धाम बन जाता है। निर्भय बनो, शिव सदा तुम्हारे साथ है। मैं महाकाल हूँ, मुझसे भी मृत्यु डरती है, फिर तू क्यों भयभीत होता है? मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर रात, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए भय को त्यागो और निर्भय बनो। जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है उसे किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस में। तांडव और संतुलन का रहस्य। जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है, जब जीव मोह और अहंकार में फंस जाता है, तब मैं तांडव करता हूँ। मेरा तांडव विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये संहार नहीं, ये शुद्धिकरण है। हे भक्त, तू भी अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर। लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी तुझे बंधन में डालते हैं। यदि तू वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है तो इन सभी को त्याग और मेरे मार्ग पर चल। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करे, अपने जीवन को शिव में बना ले और अपनी आत्मा को मुक्त करे। जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है, वही मुझ में समा जाता है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है उसे मैं साक्षात दर्शन देता हूँ। अब जाग, अपने भीतर के शिव को पहचान, अपने वास्तविक स्वरूप को जान। ये जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दे, इसे अपने उत्थान और मोक्ष के लिए प्रयोग कर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।